वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्त। आज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से। मैं आज बात करने वाला हूँ मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी मिलती है आफ्टर जीपी रेटिंग करने के बाद मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी मिलती है, कौन सी रैंक होते हैं जीपी रेटिंग करने के बाद मिलते हैं और सैलरी क्या है। मैं ये सारा कुछ बात करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू देखें। मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, कौन कौन सी रैंक होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सी रैंक को मैं सारा कुछ बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू देखें। दोस्त, मैं सबसे पहले डेक डिपार्टमेंट का बात करूंगा। डेक डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम लोग जीपी रेटिंग करके जाते हैं तो हम लोग को ट्रेनिंग ओएस रैंक मिलता है। ट्रेनिंग ओएस रैंक में हम लोग जब जीपी रेटिंग करके जाते हैं सेलिंग करने, तो मैं सारा कुछ आईटीएफ कंपनी का बताने वाला हूँ सैलरी, और ऐसे भी बोल दूंगा आरपीएसएल कंपनी में क्या मिलती है। तो अभी हम लोग जब जीपी रेटिंग पास आउट करके जाते हैं, डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, तो डेक डिपार्टमेंट में हम लोग का ट्रेनिंग ओएस रैंक मिलता है। तो ट्रेनिंग ओएस रैंक मिलता है तो ट्रेनिंग ओएस का सैलरी मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग होता है $250, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग ओएस के रैंक पे आप सेलिंग करने जाओगे तो $400 तक आईटीएफ कंपनी में मिलता है, $350-400 के आसपास। और आरपीएसएल कंपनी ज्वाइन करते हैं तो $250 के आसपास आपको देकर कंपनी ज्वाइन करवाएगी। तो 17,500 से 28,000 के बीच में आपका इंडियन करेंसी सैलरी रहेगा ट्रेनिंग ओएस के रैंक पे आप ज्वाइन करते हैं। तो आईटीएफ कंपनी में $300-350 से $400 के बीच में मिलेगा। जो बड़े बड़े कंपनी में ज्वाइन करोगे, जो फर्स्ट टाइम जब जीपी रेटिंग पास करके जाओगे, तब आपका सैलरी रहेगा 28,000-30,000 से ऊपर रहेगा। और अलग भी और भी सैलरी में कुछ कुछ बनता है, ओवर टाइम बनता है, और नहीं बताया हूँ, मैं बेसिक सैलरी बता रहा हूँ अभी आपको। तो ट्रेनिंग ओएस का बता दिया, और मैं अब आगे बताता हूँ। ट्रेनिंग ओएस के बाद जब हम लोग ट्रेनिंग ओएस पूरा कर लेते हैं, वॉच कीपिंग निकल जाता है, तो वॉच कीपिंग के बाद हम लोग का ओएस का रैंक मिलता है। डेक डिपार्टमेंट में ओएस का रैंक मिलता है। तो ओएस का जब रैंक मिल जाएगा, जब वॉच कीपिंग क्लियर कर लेते हैं दोस्त, आप बड़े बड़े आईटीएफ कंपनी में जाओगे तो $800 से $1,200 के आसपास आपका सैलरी मिलेगा। बड़े बड़े कंपनी में आईटीएफ में जैसे फ्लीट हो गया, सिनर्जी हो गया, ये सब कंपनी में जाते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी हैं। तो आईटीएफ कंपनी में जाते हैं तो आपको $800 से $1,200 मिलेगा, जो कि 56,000 से 84,000 के बीच में आता है। उस बीच में 84,000 मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा, 84,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा ओएस के रैंक पे, अगर आप आईटीएफ कंपनी में जाते हो। अन्यथा अगर आईटीएफ कंपनी में नहीं जाते हो, आप आरपीएसएल कंपनी ज्वाइन करते हो, छोटी छोटी कंपनी होता है, वॉच कीपिंग निकालने के बाद, आफ्टर वॉच कीपिंग के बाद, तो आपका सैलरी क्या हो जाएगा, $500 से $700 $800 के बीच में रहेगा। अगर आप आईटीएफ कंपनी में जाते हैं तो $800 से $1,200 के बीच में मिलेगा आपको ओएस के रैंक पे। अच्छा सैलरी मिलेगा, 56,000 से 84,000 के बीच में सैलरी मिलेगा आपको। और मैं आगे ओएस के बाद कौन सी रैंक होती है मैं वो भी बताने वाला हूँ डेक डिपार्टमेंट में दोस्त। ओएस डेक डिपार्टमेंट में ओएस के बाद होता है एबी का रैंक। एबी का रैंक होता है, तो एबी का रैंक में अगर आईटीएफ कंपनी ज्वाइन करते हो दोस्त, तो आपको $1,200 से $1,800 सैलरी मिलेगा जब आईटीएफ कंपनी में आप ज्वाइन करते हो। तो एबी का रैंक पे एबली सीमेन होता है एबी का, तो एबी के रैंक पे 84,000 से 1,20,000 के आसपास सैलरी होता है, वो आपको आईटीएफ कंपनी में मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हो तो, अगर आरपीएसएल कंपनी ज्वाइन करते हो, आप छोटा कैरियर स्टार्ट करते हो, शुरू से ही छोटी छोटी कंपनी में जाते हो, तो अब आप आरपीएसएल कंपनी ज्वाइन करते हो दोस्त, तो आरपीएसएल कंपनी में आपका सैलरी कम से कम मिलेगा एबी के रैंक पे $800 से $1,200, $1,400, $1,200 के आसपास आपको मिलेगा। अगर छोटी छोटी कंपनी में जाते हो $800, $1,000, $1,200 मिलेगा। अगर आईटीएफ कंपनी आप ज्वाइन करते हो बड़े बड़े सीओपी निकालने के बाद, तो आपको $1,200 से $1,800 के बीच में सैलरी मिलेगा, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 84,000 से 1,20,000 के बीच में मिलेगा। दोस्त, मैं बहुत सारे वीडियो बनाकर आप लोग को डालते रहता हूँ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट हो तो फॉलो करके वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं हमेशा आप लोग को बताने के लिए रेडी हूँ दोस्त, कोई भी एनी डाउट हो। और अब आगे बताऊंगा एबी रैंक के बाद कौन सी रैंक होती है और क्या सैलरी है उसका। अब उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ डेक डिपार्टमेंट में बोसन आता है। एबी के बाद बोसन रैंक आता है। तो बोसन रैंक में आपका सैलरी जो 1,700 से $2,000 के बीच में रहता है, जो कि आपका 84,000 से 1,40,000 के बीच में आता है। ये सैलरी आप जीपी रेटिंग आफ्टर टेंथ पास आउट करके जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं दोस्त, तो ये आपका सैलरी होता है 10th पे। तो आपका सैलरी बता दिया बोसन तक। बोसन के बाद आप सेकंड मिड का एग्जाम दे सकते हो। सेकंड मिड का एग्जाम देकर थर्ड ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, कैप्टन बनोगे, अगर आप सेकंड मिड का एग्जाम क्लियर करते हो तो। ये बोसन तक का सैलरी है। मैं अब इंजन डिपार्टमेंट में बात करने वाला हूँ दोस्त।
इंजन डिपार्टमेंट में दोस्त ट्रेनी वाइपर, जब जीपी रेटिंग पास आउट करके जाते हैं तो 2 डिपार्टमेंट चुनने के लिए रहता है, एक डेक डिपार्टमेंट और एक इंजन डिपार्टमेंट। तो आप इंजन डिपार्टमेंट में चुन कर जाते हो तो ट्रेनी वाइपर के रैंक पे जाते हो। जब ट्रेनी वाइपर के रैंक पे जाते हो तो वैसे ही आपका सैलरी मिलेगा $250 से $400 के बीच में मिलेगा, जो 17,500 से 28,000 के बीच में सैलरी आपको मिलेगा। अगर आप आरपीएसएल कंपनी ज्वाइन करते हैं तो $250 के आसपास देगा सैलरी। आप आईटीएफ कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 300-350 से 400 के बीच में डॉलर के आपका सैलरी देगा ट्रेनी वाइपर। अब ट्रेनी वाइपर का वॉच कीपिंग आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सैलरी मैं बताऊंगा। वॉच कीपिंग क्लियर करने के बाद आपका ट्रेनी हट जाता है, उसके बाद वाइपर लग जाता है। तो वाइपर का सैलरी क्या होता है मैं वो भी बता रहा हूँ। वाइपर रैंक में जाता है, इंजन डिपार्टमेंट में जाने के बाद वाइपर रैंक फिर मिलता है वॉच कीपिंग क्लियर करने के बाद। 9 महीने का सेल करते हैं, ऐसे तो वॉच कीपिंग 6 महीने पे मिल जाता है। अगर 9 महीने के बाद सेल करने के बाद आप पाते हैं फिर वाइपर रैंक मिलता है वॉच कीपिंग क्लियर करने के बाद। तो उसके बाद $800 से $1,200 आईटीएफ कंपनी में आपका सैलरी मिलता है। आरपीएसएल कंपनी में वही चल जाए तो $500 से $800 के बीच में सैलरी मिलेगा। अगर आईटीएफ कंपनी में नहीं, आरपीएसएल कंपनी में, छोटी छोटी कंपनी में जाते हैं तो। और नहीं तो आपको आईटीएफ कंपनी में जाते हैं $800 से $1,200, जो कि इंडियन करेंसी में आपको 56,000 से 84,000 के बीच में सैलरी हो जाता है। अब उसके बाद वाइपर के बाद कौन सी रैंक होती है मैं वो बता देता हूँ दोस्त। इंजन डिपार्टमेंट में अब जब रैंक आपका वाइपर के बाद आपका लग जाता है, सीओ पे निकलने के बाद आपका ऑयलर का रैंक लग जाएगा। ऑयलर का रैंक लगने के बाद आपका सैलरी बढ़ जाता है, $1,200 से $1,500 के बीच में हो जाएगा, जो कि 84,000 से 1 लाख के 5,000 10,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। आप जब ऑयलर रैंक पे सेलिंग करोगे तो आईटीएफ कंपनी में, अगर आईटीएफ कंपनी में नहीं सेलिंग कर रहे हो, आरपीएसएल कंपनी में, छोटी छोटी कंपनी में सेलिंग कर रहे हो तो $1,000 के आसपास मिलेगा आपको। $800 $1,000 आपको मिलेगा छोटी छोटी कंपनी में। 70-80 हज़ार के आसपास आपको मिलेगा। अगर आप आईटीएफ कंपनी में जाते हो वही ऑयलर के रैंक पे तो $1,200 से $1,500 के बीच में मिलेगा। और ऑयलर के बाद आपका कौन सा रैंक होता है मैं वो भी अभी बता देता हूँ दोस्त। फीटर, इंजन डिपार्टमेंट में फिर रैंक फीटर होता है। फीटर ऑयलर के बाद फीटर पे आप जाते हो। फीटर पे आपका सैलरी $1,600 से $2,000 के बीच में रहता है। और इसके सैलरी रहेगा आपका तो 1,12,000 से 1,40,000 के बीच में आपका फीटर का रैंक पे सेलिंग कर रहे हो तो आपका सैलरी रहेगा दोस्त, आपका इंजन डिपार्टमेंट में हो तो। अब फीटर के बाद एक होता है मोटरमैन। तो मोटरमैन का भी एवरेज यही रहता है, 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी रहता है मोटरमैन का भी। एक मोटरमैन रैंक होता है फीटर के बाद, तो वो सैलरी वही रहता है। तो दोस्त मैं ये सारा कुछ बता दिया, मैं कुक का भी बता दे रहा हूँ। कुक का सैलरी दोस्तों होता है, जैसे अभी आप ट्रेनिंग में हैं तो ट्रेनिंग में गए तो वही $250 से $400 के बीच में मिलेगा ट्रेनिंग कुक। जब जीएस के रैंक पे जाते हो तो जब जीएस के रैंक के बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है तो कुक का भी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है 50-60 हज़ार लाख रुपए। जैसे जैसे सेलिंग आप करते हो वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ते चला जाता है। तो कुक का भी सैलरी सेम ही है, जीपी रेटिंग के बराबर ही। आपका एक्सपीरियंस के ऊपर है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा कुक बनेंगे, कुक के बाद चीफ कुक बनेंगे तो आपका सैलरी बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्त है और भी मैं वीडियो बनाकर डालते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो भी आपका प्रॉब्लम है कमेंट करके बताएं। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके पर्सनल चैट कर सकते हो दोस्त। थैंक यू दोस्त।